वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला जो आम बजट है वो पेश करने वाली है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेगी और ऐसे में तमाम व्यापारी वर्ग को इस बजट से बेहद ही खास उम्मीदें हैं। कश्मीरी गेट पर हम मौजूद हैं जो कि एशिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है ऑटोमोबाइल की, वो कश्मीरी गेट है। तमाम जो व्यापारी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर, बजट से हमेशा आप लोगों को उम्मीद रहती है बड़ी, और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। 23 जुलाई को आम बजट आने वाला है। मोदी सरकार के कार्यकाल जो तीसरा कार्यकाल है, पहला आम बजट है। कितनी उम्मीदें इस बजट से आप रख कर बैठे हो? हम लोगों को देश की सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स के रिलीफ में जो कि 5 to 7 लाख के अंदर तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ा दी जाए, और जो MSME के रूल्स के अंदर जो 45 डेज़ का क्रेडिट पीरियड की लिमिट दे रखी है, जो GST में ऑलरेडी 180 डेज़ का दिया हुआ है, उसके साथ उसको कंपाइल करके 180 तक जाया जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो व्यापारियों के लिए जो टैक्सेशंस के अंदर पेपर वर्क का हिसाब दिया गया है, जो पेपर वर्क हम लोगों को हर साल बढ़ता ही जा रहा है, उसको सिंप्लीफाई कर, छोटा कर हम लोगों के लिए काम ईजी करा जाए। ये हम लोगों का मेन मुद्दा है जो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमारे लिए किया जाए। पेपर वर्क का हमेशा मुद्दा बड़ा रहता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इसमें किस तरह से प्रक्रिया होनी चाहिए जो बहुत ही इजी हो? कागज़ की जो प्रक्रिया है बहुत आसान होनी चाहिए। एक पॉइंट पे ही सारे उसी में सब सिस्टम से कागज़ का रोल लागू होना चाहिए, चाहे लोगों को तकलीफ ना हो। एक तो आजकल दुकान पे सब सिंगल आदमी बैठते हैं, वो दुकानदारी करे या कागज़ भरे, सारा दिन वो परेशान रहता है। कभी कोई फार्म आ गया, कभी कोई फार्म आ गया, कभी कोई फार्म आ गया। इसलिए एक ही जगह पे एक फार्म पे सारा काम होना चाहिए। और इनकम टैक्स में रिबेट बहुत अच्छी तरह मिलनी चाहिए हमें। कम से कम भी 8-10 साल से 2.5 लाख चल रही है, 7 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अब की बार हमें उम्मीद है कि 7 लाख तक टैक्स रिबेट हमें मिलेगी। और नंबर 2 बात, 3 नंबर बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आजकल जो नई जनरेशन आ रही है वो काम भी करना चाहती है और टैक्स भी भरना चाहती है। जितना टैक्स कम करेंगे उतना टैक्स ज़्यादा आएगा गवर्नमेंट को। ये मेरा अनुभव है और ये मेरा सोच है। एक टैक्स की इन्होंने बात की, टैक्स पे हमेशा ये भी रहता है कि टैक्स चोरी होता है, तो इसके लिए कोई इस तरह का सजेशन हो? क्योंकि आप लोग व्यापारी हैं और लंबे समय से व्यापार करते आए हैं, क्योंकि अब बजट पेश होने वाला है और उससे आपको तमाम उम्मीदें भी होंगी इस बजट से। GST आने के बाद गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन है वो आसमान छू गई है। तो ये तो कहना कि कलेक्शन ज़बरदस्त है इनकी। हमारी जो मेन डिमांड है वो GST कम कराने की है। कॉम्प्लायंस ज़्यादा है। अब पिछले 2 साल से देख रहा हूँ नई रजिस्ट्रेशन नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ द कंप्लायंसेस। और जैसे अभी बड़े भाई सुरेंद्र जी ने कहा, रिटर्न के लिए इतने सारे कागज़, इसको क्यों नहीं गवर्नमेंट सिंप्लीफाई कर दी जैसे और कंट्रीज़ में है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, सिंगल फॉर्म। अब यहाँ पे एक फॉर्म के, एक टैक्स के 15 फॉर्म है, 15 रिटर्न है। एक अकाउंटेंट एक मझले व्यापारी को ले चाहिए जिसका खर्चा मिनिमम 25,000 रुपये आता है। वो इजी होनी चाहिए पूरी जो प्रक्रिया है, क्योंकि इससे आप लोगों को भी आसानी होती है। दैट शुड बी सिंगल पॉइंट टैक्स, एक ही फॉर्म पे सारे हो जाने चाहिए। शुरू में जरूर गवर्नमेंट को दिक्कत आएगी, लेकिन अल्टीमेटली लोगों का इंटरेस्ट और जागेगा, रजिस्ट्रेशन और बढ़ेंगी, गवर्नमेंट को फ़ायदा और मिलेगा, यंग जनरेशन काम करने में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी और नई रजिस्ट्रेशन खूब आएंगी इनके पास। और भी तमाम उम्मीदें रहती है व्यापारी वर्ग को जब भी आम बजट आता है। केंद्र सरकार का आम बजट लेकर आ रही है, क्या आपकी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर? देखिए, आप मीडिया के लोग एक छोटी एसोसिएशन बोलूँगा, जबकि दिल्ली की बहुत बड़ी एसोसिएशन है, ऐसे व्यापारियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उन्हीं की जगह पर आकर के, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर यही मंत्रालय के लोग, यही मिनिस्ट्री के लोग, सरकार के लोग इनसे आकर के मिलें या इनको बुलाएं तो पता चलेगा और बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होंगी। तो उनको चाहिए कि वो इनसे डायलॉग स्थापित करें। आज तक हमने तो देखा नहीं कभी, इतने सालों में कभी ऐसा हो पाया है। मतलब आप ये मांग रख रहे हैं कि व्यापारी और सरकार के बीच एक सामंजस्य हो, वार्तालाप हो, जिससे इजी हो चीज़ें, जो आपकी समस्याएं हैं वो उनके सामने रख सके। हाँ। दूसरी बात यह है कि हर एक आदमी जो है ना कंप्लायंसेस और रिटर्न से डरा हुआ है। GST से पहले ऐसा नहीं था, जबकि GST भी वैट की तरह इनपुट और आउटपुट का ही खेल है। GST में
25 रिटर्न जाती हैं साल के अंदर, कैरी रिटर्न जाती हैं, मल्टीपल रिटर्न्स हैं, जबकि वैट के अंदर सिर्फ 4 रिटर्न जाया करती थी पूरे साल में, क्वार्टरली 1। वही सिस्टम अडॉप्ट करें। अगर रेडीमेड सिस्टम वहाँ से आपको मिल जाएगा दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के वैट पोर्टल से, वही सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बात है रिवाइज रिटर्न की, जीएसटी में रिवाइज रिटर्न नहीं है। जीएसटी से पहले हर कानून में थी, वैट में भी थी, सेल टैक्स में भी थी, इनकम टैक्स में तो 2 रिवाइज रिटर्न है, जीएसटी में रिवाइज रिटर्न होनी चाहिए। इससे स्क्रूटनी के केसेस कम होंगे, आदमी काम करता है तो गलतियां होती हैं, उनको उसको सुधारने का उसी रिटर्न में मौका मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि 7 करोड़ रुपए तक इनकम टैक्स नहीं देना होता। ये बहुत अच्छी बात है कि 5 से 7 को लेकर गए हैं, लेकिन 7 लाख वालों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। टैक्स पेमेंट की लिमिट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लिमिट एक ही होनी चाहिए। अगर 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं देना है तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न भी नहीं लेनी चाहिए। ये हमेशा तकलीफ रहती है व्यापारियों को, आप इसको किस तरह से देखेंगे? मैं बिल्कुल इस बात के लिए कहता हूँ कि बिकॉज कंप्लायंस इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से व्यापारी बहुत डर गया है। व्यापारी, कहीं छोटे व्यापारी तो व्यापार छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि इतना कंप्लायंस, इतने नोटिस मार्केट में जीएसटी के और इनकम टैक्स के इस साल में आए हैं। इसकी वजह से मैं ये नहीं कहता कि उनको कंप्लायंस ठीक है, लेकिन मतलब हर व्यापारी भी चोर नहीं होता। उसके लिए हमारे को, अगर हम जीएसटी के पोर्टल पे ही चीज़ें इंप्रूव कर पाएँ, जैसे कि वैट से हमने इंप्रूवमेंट दी थी, वैसे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सेकंड पॉइंट मेरा एमएसएमई को लेकर होगा, जब जीएसटी में प्रोविजन है 180 डेज़ का, तो एमएसएमई की अलग से रिटर्न भरने का, अलग से पेमेंट लेने का वो प्रोविजन खत्म हो जाना चाहिए। वो ख़त्म करना चाहिए, उससे आसानी भी होगी। आसानी भी होगी, बिल्कुल। बजट अब आ रहा है, कितनी उम्मीद आप रखते हैं? क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है वो यही है, दिल्ली की कश्मीरी गेट। सर, हम उम्मीद करते हैं कि इनकम टैक्स में छूट बढ़नी चाहिए, और उसके साथ में हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखते हैं कि वो जन सुविधा का भी ध्यान रखें, कि वो बजट तो देते हैं पर उस पर अमल कितना होता है ये गवर्नमेंट नहीं देखती। कश्मीरी गेट मार्केट में जन सुविधा के नाम पे 0 है, और यहाँ जब भी कोई बारिश आती है या नॉर्मल डे में कोई भी जन सुविधा नहीं मिलती, और लोग परेशान हैं। इसे गवर्नमेंट को इस दिशा में सोचना चाहिए। ये भी एक बड़ी समस्या है कि मार्केट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिससे खासी दिक्कत होती है, और आज के समय में तो होनी भी चाहिए। वाटर लॉगिंग और ये बहुत सारी समस्याएं हैं, डेवलप जो है सौंदर्यकरण, इस तरह की चीज़ें, उसका असर भी पड़ता है। जीएसटी आने के बाद राजस्व में एकदम वृद्धि हुई। सारी वृद्धि गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, हमारे लिए कुछ भी एलोकेट नहीं कर रही। विश्वास नहीं करेंगे, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट 25,000 के करीब जीएसटी नंबर कश्मीरी गेट में ऑटो पार्ट्स में है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितना टैक्स जाता होगा इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जन सुविधाओं में, जैसे मेरे भाई मोहन ने कहा, हम फेल हैं। एक पब्लिक टॉयलेट प्रॉपर नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में जाते हैं, क्योंकि वो दिल्ली की धरोहर है और हम कुछ भी नहीं है, बट वी आर वेरी बिग टैक्स पेयर्स। आप मानेंगे नहीं, आज की डेट में 100% जीएसटी नंबर है लोगों के पास, जितने दुकानदार हैं। कोई बिना जीएसटी के काम नहीं करता। अगर पहले होता होगा, आज व्यापारी सुधर चुका है, टैक्स दे रहा है। अरे टैक्स को कुछ तो एलोकेट करो। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमारी ड्यूटी नहीं, स्टेट को पकड़ो। स्टेट कहती है हमारी ड्यूटी नहीं, एमसीडी को पकड़ो। अरे मेन तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एमपी आपका है। और दिल्ली में तो पिछले 4 बार से लोकसभा का एमपी चांदनी चौक का बीजेपी का ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। अब तो कुछ कर लो, कुछ तो भला कर दो कश्मीरी गेट का। क्योंकि हम वीआईपी एरिया में नहीं आते, तो इसलिए हमें नेग्लेक्ट किया जाता है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। एलोकेशन ऑफ फंड्स करें, और एलोकेशन ऑफ फंड्स में ये भी देखिए कि मार्केट के उत्थान के लिए वो पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अथॉरिटीज़ को पूछें। गवर्नमेंट हैज़ टू बिकम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट, और हमें उत्थान चाहिए कश्मीरी गेट का। लड़ते लड़ते बहुत साल हो गए, थक चुके हैं हम। अब तो कम से कम इस बजट में, और वैसे भी इस बार तो अब आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पूरी तरह से मिलीजुली सरकार है, लोगों की अपेक्षा और बढ़ गई हैं। गवर्नमेंट को थोड़ी सी चोट पहुंची है। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास, ये जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, इससे खिसक रही है। उसको वापस पाना है तो मिडिल क्लास के लिए काम भी करना पड़ेगा। मिडिल क्लास को बहुत एक्सपेक्टेशन है इस बार एक्सपेक्टेशन इनको फुलफिल करनी चाहिए। ये बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी भी है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट ये है। इससे इफेक्ट पड़ेगा अगर मार्केट अच्छी दिखेगी, सुंदर दिखेगी, जन सुविधाएं होंगी लोगों के लिए। बहुत फ़र्क पड़ेगा जी।
यहाँ जो कस्टमर बाहर से आता है उसको पेशाब बाथरूम जाना होता है तो पूछता फिरता रहता है कि बाथरूम कहाँ है, बाथरूम कहाँ, बाथरूम कहाँ है। एक 4 बूंद बारिश ही पड़ती है, पूरी कश्मीर गेट में पानी पानी हो जाता है। सुंदरकरण तो बहुत दूर की बात है, ये पानी की समस्या हमारी भरने की, 4 बूंद में पानी सारी गलियों में पानी भर जाता है, वही दूर कर दे, हम बहुत खुश हो जाएंगे सरकार से। सीवर लाइन सारी बंद पड़ी है टोटल कश्मीर गेट की, सीवर लाइन खुलवा दे, हमारी ये छोटी छोटी समस्याएं वही पूरी करा दे तो हम उसी में बहुत खुश हो जाएंगे। आप किस तरह से देखते हो, क्योंकि अब बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें रख कर बैठे हुए कि भाई ये फ़ायदा हो जाएगा? देखो जी, गवर्नमेंट से उम्मीद तो बहुत है कि टैक्स कम किए जाएँ और छोटे व्यापारियों को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि छोटा व्यापारी बिल्कुल कश्मीर गेट से ख़त्म होता जा रहा है। टैक्सेस जितने हैं, इतने रिटर्न्स है, इतना वो है, कागजी कार्रवाई है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। छोटा बड़ों पर ध्यान देते, छोटों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, मिडिल क्लास तो बिल्कुल मरता ही जा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि बड़े व्यापारी हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए ये होने चाहिए, लेकिन छोटे व्यापारियों पर ध्यान कम किया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा बड़ी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है, लेकिन छोटा व्यापारी रीढ़ की हड्डी है। कलेक्टिवली वही जैसे मैं बता रहा हूँ 25,000 GST नंबर्स हैं, तो कितना टैक्स आता होगा? क्यों पार्शलिटी करते हैं लोग? अरे हम लोग भी आपकी इकोनॉमी में साथ दे रहे हैं, आपको पूरे वोट दे रहे हैं, तो क्यों ना हमारा ध्यान रखें? हमेशा हमने क्या रोते ही रहना? अरे कभी तो हंसाएं हमें। बहुत उम्मीदें हैं, हर बार उम्मीदें हैं, इस बार कुछ ज़्यादा उम्मीदें, क्योंकि मिलीजुली सरकार है। काश हमारी बातें मानी जाएं और इन पे प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व किया जाए। व्यापारी हैं जो कश्मीरी गेट है वहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और ऐसे में इन तमाम व्यापारियों की यही मांग है कि इस बार तीसरा कार्यकाल है मोदी सरकार का, और ऐसे में तमाम जो उम्मीदें इन्होंने रखी है वो ये चाहते हैं कि वो बजट में इन उम्मीदों पर सरकार खरा उतरे। देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।